हमारे मार्गदर्शक परम सम्माननीय डाइट सतना में लेक्चरर रहे आपके जिला संयोजक डॉक्टर पंडित राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, सतना जिला उपाध्यक्ष के रूप में बैठे हुए डॉक्टर पंडित सुंदरलाल तिवारी जी, हमारे कटनी से पधारे हुए धर्म और संस्कृति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पंडित इंद्रजीत प्रसाद द्विवेदी जी, जिलाध्यक्ष कटनी जो कि अभी पूरे देश में कटनी अभी एक नंबर चल रहा है स्टेशन जैसा भी बता रहे थे हमारे सुजीत परोहा जी हमारे बैठे हुए हैं। यही उनकी ऊर्जा है कि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है अभी सतना जिले में। रामनगर मेरा तीसरा मंच है उनका आपका, और कहां से आ रहे हैं? गैरतलाई से 100 किलोमीटर दूर से चल के आ रहे हैं। आप ठेकेदारी करते हैं, सबके पास काम है, लेकिन एक जुनून है, एक जज्बा है समाज के लिए। ऐसे हमारे अनुज पंडित सुजीत द्विवेदी जी, कटनी से आए हुए पंडित दुष्यंत दुबे जी, हमारे माइनिंग प्रबंधक पंडित रामानंद तिवारी जी, महिला प्रकोष्ठ की हमारी जिला संरक्षिका पंडित उषा द्विवेदी जी हमारे साथ में बैठी हुई हैं। अभी आपने जिनसे सुना कभी पंडित वीरू पांडे जी जिला मंत्री हैं अपने सतना के, जिला महामंत्री के रूप में पधारे बैठे हुए हमारे दादू तिवारी जी, आप इधर से रामपुर बघेलान से हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल पंडित मुक्तिनारायण तिवारी जी के साथ में हमारे रामनगर अध्यक्ष के रूप में पंडित धर्मेंद्र मिश्रा जी, मर्यादपुर मंडल अध्यक्ष के रूप में पंडित विवेक पांडे जी, एवं आपकी पूरी टीम। सबका नाम लूंगा तो नाम लेना बहुत समय लग जाएगा, अपनी बात आरंभ करूंगा। सबको साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ब्राह्मणों में सबसे बड़ी कमी है एक जगह बैठ नहीं पाते। कोई भी कार्यक्रम होगा बस बैठेंगे, कोई यहां कोई इधर, कोई आपस में गुफ्तगू, कोई सुनने को तैयार नहीं है। दीगर समाज में एक बोलता है बंधुओं, 99 सुनते हैं। हमारे समाज में 99 बोलना चाहते हैं, एक कोई सुनना चाहता है। अभी जाने के बाद कोई शिकायत करें, कुछ लोग नहीं आते, उन्हीं बुलाए, हम ही तो मंच बोले माइक ना तो नहीं आते, हम सुने आए इंतकाम, एक ला नहीं आए इंतकाम। ये शिकायत है लोगों की, मैं बता रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं इस चीज को। लोगों की शिकायत है इस बात की, यार 2 घंटा टाइम लाए आए तो दूर से तेल फूके हम। मैं इंग्लिश का टीचर हूं, 12वीं क्लास में फर्स्ट लेसन है, जो हमारे स्टूडेंट अभी टॉप आए हैं ये लोग पढ़े होंगे, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। 12वीं के जो विद्यार्थी हमारे भी इनका सम्मान हुआ, मुझे ध्यान हो गए हैं अच्छे से। 12वीं का पहला लेसन है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाओ। हम सुनना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं बस केवल। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का प्रादुर्भाव, इसका जो संगठक हैं, जो इसके राष्ट्रीय प्रमुख हैं मित्रों, वर्तमान में डीआईजी हैं। ज्यादातर लोग सेवानिवृत्त होने के बाद, जब शासकीय सेवानिवृत्त होते हैं, इसके बाद संगठन से जुड़ते हैं। हमारे कुल गौरव, कुल भूषण माननीय डीआईजी साहब मुरादाबाद एसपी बहराइच रहते हुए इस संगठन की नींव डाली थी आज से 13 वर्ष पहले, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की। क्या आवश्यकता थी इसकी? उन्हें कोई कमी है? उनकी श्रीमती जी मुख्य इंजीनियर हैं केंद्रीय पीडब्ल्यूडी में, दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट जॉब में, वेल अप टू डेट 2.5-3 लाख पेमेंट है जिनकी। क्या कमी उनके पास? उन्हें क्या दिक्कत थी करने की? इतने संगठन है आज की डेट में, लगभग 12,000 ब्राह्मणों के रजिस्टर्ड संगठन है मित्रों। लोग स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मात्र रीवा में बैठे हैं आपके। राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं अपने आप को। टीम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करते। क्या है वो भी बता दूं आपको, मैं बड़ी कष्ट के साथ कह रहा हूं। जब चुनाव आता है तो अपने लेटर पैड में एक पत्र जारी करते हैं कि हमारा संगठन फला पार्टी को समर्थन करता है। ये है संगठन का। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का पदाधिकारी बनने की सबसे बड़ी योग्यता अगर है तो वह यह है कि आप किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी ना हो, वही हमारी संगठन का पदाधिकारी बन सकता है। आप समर्थक किसी के लिए हो सकते हो, हर कोई किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, मैं समझ रहा हूं। समर्थक आप किसी के रहे आओ, लेकिन यदि आप किसी का झंडा उठा रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी का, तो अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के आप पदाधिकारी नहीं बन सकते। सदस्य बन सकते हैं। सदस्य मतलब कि ये जो कार्ड है, और ये कार्ड मित्रों ऐसा मामूली नहीं है, ये भी बता दूंगा आपको इस कार्ड की वैल्यू क्या है। हमारे परिषद के जो प्रयागराज के
संभागीय अध्यक्ष हैं, एसडीएम रहे पंडित जेपी मिश्रा, उनके सुपुत्र आज हमारे मध्य प्रदेश शासन में एक जिले में कलेक्टर हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, कलेक्टर हैं वो। उन्होंने चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग में एक बढ़िया शानदार मकान बना रखा है और वह मकान परिषद के लिए है। जो भी कार्डधारी बंधु वहां जाएगा निःशुल्क 3 दिन वहां रहने की पूरी व्यवस्था, बात अटैच पूरी फुल है। इस कार्ड को लेकर के आप कलकत्ता चले जाइए, 15 दिन आपको एसी होटल फ्री है इसके लिए, आपको रहने के लिए। कोई गंगा सागर जाते हैं कभी, आप कभी जाएं। इस कार्ड को लेकर के आप कश्मीर चले जाए, अभी आपने देखा होगा मैंने फोटो डाली थी, मैंने हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष कारगिल गए हुए थे झंडा फहराने, जब लौटे तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जम्मू कश्मीर के प्रदेशाध्यक्ष एक थैला लेकर के, थैले में एक पूरा पैकेट, एक लिफाफा, रेलवे स्टेशन में कम से कम पूरी टीम के साथ में उनका स्वागत किया, उन्हें लिफाफा भेंट किया। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मित्रों भी, जैसे हमारे बता रहे थे, हमारे प्रवीण जी ने बताया, 22 राज्यों में मित्रों हमारा संगठन देश के, और मध्य प्रदेश में 38 जिलों में हम पहुंच चुके हैं। आप एक बात बताएं, हम कहीं ना कहीं तो हर कोई बाहर जाता है अपने जिले से। आज यदि मान लीजिए हम खरगोन जा रहे हैं तो पहले लगता है कि यार कोई वहां अगर हमको मिल जाए, हमारा अपना आदमी मिल जाए तो सही जानकारी हमको मिल जाएगी कि यहाँ क्या सामान कहाँ मिलता है, कहाँ क्या, एक ताकत मिलती है एक अंदरूनी। मैं दिल्ली में था मित्रों, अगर राज परिवहन की एक बस जाती थी वहां, मध्य प्रदेश राज परिवहन निगम, मैं उस नजर पर भी लगता था बस मेरी है। प्रदेश का ये मामला होता है, जब दूर अपन रहते हैं तो बहुत बड़ी एक ताकत होती, कोई हमारा तो है। तो यह परिषद से जुड़ने के बाद, इस कार्ड को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में एक बहुत बड़ी आपको ताकत मिलती है मित्रों। अभी जैसा मैंने बताया, अभी बता रहे थे सुजीत जी हमारे जिलाध्यक्ष कटनी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद एक आधिकारिक संगठन है। अभी जब मैं बैठा था यहाँ पे, फोन आया था, जब मैं बाहर से डीआरएम साहब का फोन आया था, और ये वही डीआरएम जो जबलपुर में जब थे तो अपने बंगले में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की मीटिंग आयोजित किया था मित्रों, जबलपुर के बंगले में अपने, और उसमें डीएफओ जबलपुर मुख्य अतिथि थे रविंद्र मणि त्रिपाठी जी, एडिशनल एसपी पंडित राजेश त्रिपाठी जी, मतलब पूरे जितने अधिकारी थे अपने ब्राह्मण अधिकारी, सबकी मीटिंग हुई वहां पे, और सबने यही एजेंडा रखा जो मैंने कहा कि धन की कमी नहीं आएगी। तो अवधेश रुमलिया नहीं कहा कुछ, ये आवाज अवधेश रुमलिया की नहीं है, इन अधिकारियों ने कहा है हमसे, रुमलिया जी कोई बच्चा यदि 85% के ऊपर मार्क्स अचीव करता है और उसके पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं है, लड़के में प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा का हनन धन के अभाव में नहीं होना चाहिए। सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, आप चिंता न करना, आपको देखो, आपको ये व्यवस्थाएं करो। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के 10,000 से अधिक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, एसडीएम, आपके अमरपाटन एसडीएम साहब बैठे हैं मित्रों, रजिस्टर्ड एक कार्डधारी हैं, हमारे रजिस्टर्ड सदस्य हैं हमारे परिषद के, उनका कार्ड मेरे पास है, देख भी सकते हैं किसी को देखना हो तो। मैं कोई पूरी बात नहीं, जो भी बात बोलूंगा मैं बिल्कुल यथार्थ, मुझे कोई वोट नहीं चाहिए आपकी, कोई मुझे, मैं कटनी से यहां पर कोई माला पहनने या कोई चुनाव का प्रचार करने इसके लिए नहीं आया। मैं निवेदन करूंगा आपसे बड़ी विनम्रता के साथ में, जो भी बात कहूंगा यथार्थ और जमीन स्तर की बात करूंगा। तो आज हर व्यक्ति पीड़ित है और सबको आवश्यकता है, समय और परिस्थितियों का आपको ज्ञान नहीं है। आपको मतलब है कि हमारे 90% लोगों को, अभी हमारे आदरणीय पंडित जी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे, बिल्कुल सही है, दिया क्या उन्होंने, अब ये बताएं पहले।